मुझे आशा थी कि नए सत्र में यानी इस बजट सत्र में जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बात होगी, लेकिन कुल मिलाकर देखा पक्ष हो या विपक्ष हो एक दूसरे पे दोषारोपण की बात करते रह गए। महोदय, आज इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कुछ है तो कई है, लेकिन उनमें छात्रवृत्ति का मुद्दा आज महत्वपूर्ण है। मैंने जाना कि भाई राज्यपाल कौन होते हैं ना, राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच कड़ी होते हैं। तो यदि राज्य और केंद्र के बीच असहमति है तो शायद राज्यपाल महोदय को उस कड़ी को जोड़ना चाहता था और राज्य सरकार को भी प्रयास करना चाहता। महोदय, पता नहीं आपके पास एक छात्र का वीडियो क्लिप आया होगा, वह 1.5 लाख रुपए लेकर अपने कॉलेज में गया और वो वीडियो बना रहा था माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कि मुख्यमंत्री महोदय, मेरे घर में मेरी माँ ने बचत करके 1.5 लाख रुपए रखे हैं और अगले महीने मेरी बहन की शादी होना है। अब इस पैसे से या तो मेरी पढ़ाई होगी या तो मेरी बहन की विदाई होगी, लेकिन मैं अपनी बहन की विदाई को कुछ महीनों के लिए टाल रहा हूं और अपनी पढ़ाई में इस पैसे को खर्च करने के लिए जा रहा हूं। तो राज्य का मुद्दा वो होना चाहिए था। महोदय, अब एक दूसरे पे दोषारोपण करने से नहीं होगा। अगर राज्य के सर्वोच्च पंचायत जो विधानसभा जहां हम लोग बैठे हैं, अगर यहां समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या आसमान में होगा? अगर वहां होता तो इस हिंदुस्तान से ज्यादा देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, रब कहीं नहीं पूजे जाते हैं। अगर वहां होना होता तो समस्याओं का समाधान हो जाता, लेकिन राज्य के सर्वोच्च पंचायत पर क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः कहूंगा, अगर असहमति है तो उस असहमति का समाधान कैसे हो? आज आपको जानकारी होना चाहिए, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद में जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जो हॉस्टल लॉज में रहते थे, वो गांव वापस आने लगे हैं। उनके माता पिता पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा है, वो अपना पुराने जेवरात गिरवी रखने लगे हैं, अपने खेतों को बंधक बनाने लगे हैं, अपने घर की मवेशियों को बेचने लगे हैं। ये शर्मसार करने